हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करेंगे फॉर ACC 131 एंड ACC 132 के लिए। तो जैसे आप लोग को पता होगा कि आप लोग का एग्ज़ाम 45 दिन बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम के लिए, और इन 45 दिन को अगर आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा विथ गुड रैंक। तो आपको गुड रैंक हासिल कराने के लिए ACC डिफेंस एकेडमी ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जो फ्री वीडियो सीरीज़ ह्यूमैनिटी सेक्शन और बाकी सेक्शंस की चलाई जा रही है। आई होप कि आप उन सभी को सीरियसली देखते होंगे, नोट्स बनाते होंगे, रिवाइज करते होंगे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ पहुँचे इकोनॉमी के एक्सपेक्टेड MCQ क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चन आपके ACC एग्ज़ाम 131 में आने के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और इसी वीडियो से आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आप लोग ACC 131 और 132 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे क्विज़ चैनल से जुड़ जाइए, जो ACC डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर रात 9 बजे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से इन्हांस हो जाएगी। तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और अपने सवाल प्रैक्टिस करके अपने आप को और बेटर बनाएं। ACC रिटन एग्जाम, लेट्स क्रैक इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाई। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिटरमाइन करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड, ये गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो नहीं करती है डिटरमाइन, ये भी गलत है। लिक्विडिटी प्रीमियम, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि देखो, कॉमर्शियल बैंक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है कि जैसे मान लो कि एक पर्सनल लोन आपको चाहिए, तो पर्सनल लोन में क्या इंटरेस्ट लगेगा वो कॉमर्शियल बैंक डिसाइड करेंगे, ठीक है। वो सेंट्रल बैंक डिसाइड नहीं करता है। जैसे आपका बैंक SBI है, अगर आप SBI से लोन लेने जाएंगे तो SBI आपके पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। नेक्स्ट, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। भाई, एक देश में, किसी देश में एक साल में जनरली टाइम पीरियड माना जाता है 1 साल। 1 साल में जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है उसको क्या बोलेंगे? उस देश की नेशनल इनकम बोलेंगे। और इंडिया में जो नेशनल इनकम डिटरमाइन करती है वो CSO डिटरमाइन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO डिटरमाइन करती है, और CSO ये डिसाइड करती है कि नेशनल इनकम कितनी है, ठीक। पहली बार जिसने नेशनल इनकम की गणना की थी हमारे देश में वो थे दादा भाई नौरोजी, हु इज़ कॉल्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये 3-4 फैक्ट जो आपको बताए गए हैं इनको प्लीज़ दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी पूरी होती है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो CSO होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं देश को, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ RBI? भाई, कौन सा फंक्शन RBI का नहीं है? फॉरेन एक्सचेंज डील करना, ये है। कंट्रोलिंग मनी पॉलिसी, ये भी है। एक्टिंग एज अ बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक RBI कहते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे कंट्रोल करना, ये RBI के हाथ में नहीं है, ठीक है। तो ये जो है सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर C। ऑब्वियस ही बात है। अब देखो, किसी भी चीज़ की एक्सपेंडिचर, जो स्पेंडिंग होता है उसको कंट्रोल करना उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के हाथ में नहीं है, वो जो हाथ में वो गवर्नमेंट के हाथ में, कि गवर्नमेंट अपने खर्चे को कैसे कम कर सकती है। RBI का काम है कि जो अपना प्रॉफिट होता है वो RBI उसको गवर्नमेंट को दे देती है। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज इन 1949 में हुई थी। पहले RBI की स्थापना जो हुई थी RBI एक्ट 1934 में हुई थी, और 1935 में RBI अपने अस्तित्व में आ गया था, ठीक है। ये सेंट्रल बैंक है पूरा, पहली बात। दूसरी बात, जो RBI की नेशनलाइज किया गया था देश में, वो किया गया था 1949 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द प्राइस आर डिटरमाइंड बाई डिमांड एंड सप्लाई। अब देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, उसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर होते हैं, लेकिन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है?
जैसे मान लो कि डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है वो चीज़। जैसे प्राइस किसी चीज़ का डिमांड करोगे ना, अगर जिसकी देखो सप्लाई ज़्यादा, जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, जिसकी सप्लाई ज़्यादा होगी उसका क्या होगा, रेट हमेशा हाई कर देंगे वो लोग। ठीक। और ऐसे जो टर्म्स होते हैं ना वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सब चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कौन सा मेजर नहीं है, वो है सेक्स रेशियो। और ये बहुत बार मतलब इकोनॉमी में 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 4 से 5। ये नॉट पूछ रहा है, कौन सा नहीं है, सेक्स रेशियो नहीं है। ठीक है। बाकी लिटरेसी रेट, ग्राउंड एनरोलमेंट रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सब चीज़ हैं एसडीआई इंडेक्स के लिए, बट सेक्स रेशियो नहीं है। सेबी क्या है? सेबी है एक तरीके से स्टेटूटरी बॉडी। स्टेटूटरी बॉडी वो होती है जिसको पार्लियामेंट एक्ट के तहत बनाया गया है। भाई 2 ही बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेटूटरी बॉडी। स्टेटूटरी बॉडी वो होती है जिसको पार्लियामेंट ने बनाया है, पार्लियामेंट एक्ट के तहत। उस पर्टिकुलर कंपनी के एक्ट के तहत जो कंपनी बनाई जाती है उसको स्टेटूटरी बॉडी बोलते हैं। और अगर जिसको आर्टिकल के तहत रखा गया है, जैसे इलेक्शन कमीशन, फिनेंस कमीशन, ये सब क्या हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। तो सेबी क्या है, स्टेटूटरी बॉडी है। मतलब द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पहले बताइए फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ द रेगुलेटर फॉर द सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया। जो सिक्योरिटी मार्केट होता है उसको रेगुलेट करने का काम कौन से करते हैं, सेबी करती है। ये रेगुलेटरी बॉडी है जो कि 1988 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और स्टेटूटरी पावर दी गई थी 1992 में, सेबी एक्ट 1992 के तहत। सेबी एक्ट 1992। तो ये सेबी एक्ट के, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो है ना, क्या कहते हैं, स्टेटूटरी है, तो वो उसी एक्ट के, जैसे आरबीआई है तो आरबीआई क्या है, आरबीआई एक्ट के तहत बनाई गई है। सेबी है, सेबी एक्ट के तहत बनाई गई है। तो वो क्या है, स्टेटूटरी बॉडीज़ हैं। स्टील प्लांट ऑफ भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला वर एस्टेब्लिशमेंट अंडर विच 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में और क्या कहते हैं, इट इज़ ए पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। पीसी महालनोबिस मॉडल। इस मॉडल की और ख़ास बात क्या है, इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया गया था। ठीक है। जिसमें भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे। भिलाई वाला कहाँ लगाया गया था, भिलाई वाला लगाया गया था किसके हेल्प की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ रशिया। दुर्गापुर लगाया गया था विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन एंड राउरकेला लगाया गया था जर्मनी। तो मैंने क्या बताया, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भिलाई सेकंड 5 ईयर प्लान में जो भिलाई स्टील प्लांट लगाई गई थी वो किसके हेल्प से लगाई गई थी, रशिया। दुर्गापुर लगाई गई थी यूके और राउरकेला लगाई गई थी जर्मनी। ठीक। और सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत लगाया गया था। लास्ट 1 मंथ के लिए ACC 131 का क्रैश कोर्स हमारे यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है। और इस 1 मंथ को अगर आप अपना सिलेक्शन मंथ मानना चाहते हैं तो आप इस क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको बैच ज्वाइन करते ही श्योर शॉर्ट PDF नोट्स मिलेंगे, जिसमें थ्योरी, MCQ, वन लाइनर्स होंगे। और ये आपके 1 मंथ के लिए वन लाइनर MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे 500 ज़्यादा घंटे की। आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर को देख के भी समझ सकते हैं। अगर वो चीज़ नहीं समझ में आती है तो आपको एक पेड सब्सक्रिप्शन ग्रुप से जोड़ा जाएगा, जहाँ पे आप लाइव क्लास के माध्यम से डायरेक्ट टीचर से अपने लाइव मैराथन क्लास से जोड़ा जाएगा, जहाँ पे आप डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्शन करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं, आगे की स्ट्रेटजी पूछ सकते हैं। टीचर का नंबर आपके पास रहेगा, आप डायरेक्ट टीचर से बात भी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट इस पैकेज में रहेगा और प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो जितना जल्द हो सके 8120745966 पर व्हाट्सएप करके आप इस बैच से जुड़ जाइए। बहुत सारे लोग इससे जुड़ के लाभ ले रहे हैं, तो आप भी इस लास्ट 1 मंथ को अपने सिलेक्शन मंथ में कन्वर्ट कर दीजिए। ACC डिफेंस एकेडमी का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप हमारे ऐप से भी ऐसा इंटरफेस कुछ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप इस ऐप के माध्यम से भी इस पैकेज को ले सकते हैं। और अगर आप रात 9 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को फ्री क्विज के माध्यम से इन्हांस कर सकते हैं। और बैच ज्वाइन करने के इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। ये हमारा PDF नोट्स है जो आपको पेड बैच लेने के बाद मिलेंगे, क्रैश कोर्स वाले। और ये लाइव क्लास है, गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके लोग पढ़ाते हैं। अगर आपकी यूनिट पे कोई नेटवर्क इशू रहता है और नेटवर्क इशू कारण आप क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं देख पा रहे हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ACC डिफेंस एकेडमी ने इस चीज़ का भी हल आप लोग के लिए निकाल दिया है।
बिल्कुल फुली अपडेटेड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से बुकलेट्स तैयार कराई गई हैं, जो आपके कुछ ऐसे पैक करके आपके पास पहुंचाए जाएंगे। वो आपके यूनिट एड्रेस पे भी भेजी जा सकती हैं या अपने प्रेफरेबल करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे भेजी जा सकती हैं, जिसमें थ्योरी, MCQ, वन लाइनर सब कुछ होंगे। ये बुकलेट्स SSC 130 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी, तो 131 में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। आप इस बैच से जुड़ के आप इन बुकलेट्स को ऑर्डर करिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके एग्ज़ाम में सेकंड स्टार ग्रैब करिए। ये यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन कर लीजिए। कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट हो, कोई भी फ्री वीडियो हो, सब आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।